हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रतिशतता के प्रथम भाग में आज हम प्रतिशतता के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का अध्ययन करेंगे। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत, यानी प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है x प्रतिशत, तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो हम लिखेंगे x की जगह x लिख के और प्रतिशत की जगह हम लिखेंगे बटा में 100। x प्रतिशत का भिन्न रूप है x बटा 100। ऐसे कोई लिखा हुआ y प्रतिशत, तो इसका भिन्न रूप होगा y की जगह y, प्रतिशत की जगह हम लिखेंगे बटा में 100। ऐसे किसी संख्या को हम लेते हैं जैसे 10 प्रतिशत। 10 प्रतिशत कहीं लिखा हुआ है और बोले कि इसको भिन्न रूप में हमें बदलना है, तो हम लिखेंगे 10 की जगह 10 लिखेंगे और प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा 100। अब हम 1 0 से 1 0 कट करके इसको हम 1 बटे 10, तो 10 प्रतिशत का भिन्न रूप होगा 1 बटे 10। ऐसे कहीं लिखा हुआ है 25 प्रतिशत। 25 प्रतिशत कहीं लिखा हुआ है तो इसका भिन्न रूप होगा 25 की जगह लिखेंगे 25, प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा में 100। इसको हम कट कर सकते हैं 25 1 25, 25 चौके 100, ये होगा 1 बटे 4। 25 प्रतिशत का भिन्न रूप होगा 1 बटे 4। ऐसे कोई और संख्या लेते हैं जैसे 40 प्रतिशत। 40 प्रतिशत कहीं लिखा हुआ है तो बोले कि इसको भिन्न रूप में लिखना है, तो 40 प्रतिशत का भिन्न रूप होगा 40 की जगह लिखेंगे हम 40, प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा में 100। तो इसको काट के हम ये 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, ऊपर 2 है और नीचे होगा 5। 40 प्रतिशत का भिन्न रूप होगा 2 बटे 5। ऐसे एक उदाहरण और लेते हैं जैसे 90 प्रतिशत। 90 प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना होगा तो हम लिखेंगे 90 की जगह लिखेंगे 90 और प्रतिशत को हटा के प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा में 100। तो ये हमारा होगा 1 0 से 1 0 कट करके 9 बटे 10। 90 प्रतिशत का भिन्न रूप होगा 9 बटे 10। यानी अगर किसी भी संख्या के सामने अगर प्रतिशत का निशान लगा हुआ है तो उसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो हम प्रतिशत को हटा करके हम उसकी जगह बटा में 100 लिख देंगे और काट के हम आंसर में जो भी भिन्न है अपना आंसर आ जाएगा। तो ये होगा किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके अलावा अगर हमें दे कोई ऐसी संख्या दे दे, भिन्न रूप पहले से दे दे हमें और हमें बोले कि इसको प्रतिशत में बदलना है, इसके लिए क्या होगा। जैसे कोई संख्या है 1 बटा 10। 1 बटा 10 को हमें प्रतिशत में बदलना होगा, तो हम जैसे किसी संख्या को प्रतिशत में भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या किया था, 100 का भाग दिया था। और अगर भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यानी 1 बटा 10 को प्रतिशत में बदलना, ये अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बटा 10 की जगह लिखेंगे 1 बटा 10 और प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा में 100 लिखेंगे। यानी किसी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा में 100 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा 1 0 से 1 0 कट होगा और ये होगा 10 प्रतिशत। 1 बटा 10 भिन्न रूप है, इसका प्रतिशत रूप में अगर हमें बदलना होगा तो वो होगा 10 प्रतिशत। ऐसी कोई संख्या है जैसे 1 बटे 4। 1 बटे 4 कोई संख्या है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1 बटे 4 को 100 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 4 1 4 और 25 चौके 100। तो हमारा आंसर होगा 25 प्रतिशत। ऐसे कोई संख्या है जैसे 1 बटे 2। 1 बटा 2 कोई संख्या है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1 बटा 2 गुणा 100। तो हमारा आंसर होगा, इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 पंजे 10 0। तो हमारा आंसर होगा 50 प्रतिशत। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 1 बटा 9 कोई संख्या है, 1 बटा 9 को हमें
भिन्न में प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1/9 गुणा 100, 1/9 गुणा 100। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर होगा, अब इसमें कट नहीं रहा तो 10, 100/9 ये प्रतिशत। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 9/10। 9/10 हमें कहीं लिखा हुआ है। 9/10 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम लिखेंगे बटा, गुणा में हम लिखेंगे 100। तो 1 0 से 1 0 कट करके हमारा आंसर आ गया 9/90%। एक उदाहरण और लेते हैं हमें, जैसे 2/5। 2/5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम लिखेंगे 2/5 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5 दूनी 10, 0, 2 को 2 से 20 दूनी 40%। यानी किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना और किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना आज हम सीख गए हैं। इसके अलावा कुछ सवाल हम करके देखते हैं, कुछ छोटे सवाल जो इजी हैं इस टाइप के, क्योंकि आज हम फर्स्ट पार्ट में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट का ही अध्ययन करेंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं, जैसे कोई अगर कहीं सवाल लिखा हुआ हो 600 का 40% बराबर कितना, अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। जैसे 600 की जगह हम लिखेंगे 600, का की जगह लिखेंगे गुणा का निशान, और 40 की जगह लिखेंगे 40, और प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा 100। तो हमारा आंसर होगा, अब इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट है, 600 के 24, 240, ये आंसर। 600 का 40% हमारा आंसर होगा 240। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1800 का 25% बराबर कितना, लिखा हुआ है 1800 का 25% बराबर कितना। तो हम क्या करेंगे, 1800 की जगह लिखेंगे 1800, का की जगह लिखेंगे गुणा का निशान, 25 की जगह लिखेंगे 25, और प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा 100। तो हम इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट करेंगे, 18 गुणा 25 बराबर हमारा आंसर होगा, 25 को 18 से गुणा करेंगे तो ये होगा 450। 1800 का 25% होगा 450। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 320 का 35%, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 320 की जगह लिखेंगे 320, का की जगह लिखेंगे गुणा का निशान, 35 की जगह लिखेंगे 35, और प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा 100। अब हम कट करेंगे इसको, 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 7 35। अब 2 को इससे काटेंगे, 2 1 2, और 16 दूनी 32। तो ये होगा 16 गुणा 7, 16 7 112, ये होगा। यानी अगर 320 का 35% निकालना हो तो हमारा आंसर होगा 112। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हमें लिखा हुआ है 1350 का 50%। 1350 का 50% अगर हमें निकालना है तो हमारा आंसर क्या होगा। जैसे 1350 के लिखेंगे 1350, का की जगह लिखेंगे गुणा का निशान, 50 की जगह लिखेंगे 50, और प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा 100। 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, ये होगा 135 इधर बच गया, गुणा में 5। 135 गुणा में 5 बराबर 135 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 675। 1350 का 50% अगर हमें निकालना हो तो हमारा आंसर होगा 675। कुछ हार्ड सवाल हम ले लेते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 400
का 25% प्लस 600 का 20% बराबर क्या। अगर ये लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से हल करेंगे। जैसे 400 की जगह लिखेंगे 400, का की जगह लिखेंगे गुणा का निशान, 25 की जगह लिखेंगे 25, प्रतिशत की जगह लिखेंगे बटा 100, प्लस की जगह लिखेंगे प्लस, 600 की जगह लिखेंगे 600, का की जगह गुणा का निशान, 20% की जगह लिखेंगे 20 बटा 100। हम काटेंगे। ये दो पार्ट में है हमारा सवाल। प्लस के निशान से इधर वाला पार्ट इधर से कटेगा, इधर वाला पार्ट इधर से कटेगा। इस 100 को हम इस 600 से नहीं काट सकते, इस 100 को हम इन दोनों संख्याओं से काट सकते हैं, और इस वाले 100 को हम इन दोनों संख्याओं से काट सकते हैं। जैसे यानी हम हमेशा गुणात्मक संख्याएं ही कटती हैं, प्लस वाली या माइनस वाली नहीं कटती। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे इधर, तो ये होगा, और इस 2 जीरो से हम इन 2 जीरो को कट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे इधर बच गया 4 गुना 25, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, 6 गुना 20। तो ये 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, प्लस 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 छके 120, 100 प्लस 120 बराबर 220। ये हमारा आंसर। इसी तरह से कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे 750 का 40% प्लस 1000 का 60% बराबर क्या। ऐसे सवाल जैसे डबल सवाल है, सेम उसी तरह से होगा जैसे हमने पहला सवाल किया था। 750 का की जगह गुणा 40% की जगह 40 बटा 100, प्लस की जगह प्लस, 1000 की जगह लिखेंगे 1000 गुणा 60 बटा 100। इस 0 से इस 0 काटेंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे। इधर का होगा 75 गुणा 40 नहीं सॉरी 4, 75 गुणा 4, ये 0 कट गया, प्लस अब इस वाले को 2 जीरो से ये 2 जीरो कट करेंगे, तो ये होगा 10 गुणा 60। तो हमारा आंसर होगा 75 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 300 प्लस 60 को 10 से गुणा करेंगे तो 600, ये होगा 600 प्लस 300 बराबर 900। ये हमारा आंसर होगा। तो अभी हमने अध्ययन किया प्रतिशतता के चैप्टर को, हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन किया। अगले चैप्टर में हम प्रतिशतता के हम एक नियम के बारे में समझेंगे। पहले कुछ आसान सवालों के उदाहरण दे के उसको समझाएंगे। कुछ टफ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना एक नियम के हम उनको नहीं कर पाते हैं, और कुछ इन सवालों को हम एक नियम से आसानी से हम कर सकते हैं। इस चैप्टर में अगर किसी प्रकार की क्वेरी अगर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।